नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं काहे कि हमने रविवार की रोस्टिंग वाला एपिसोड का रिव्यू नहीं करा और जिसमें कि ये समर्थ और इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा था। तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उस दिन इंडिया का मैच था। मतलब इतना दमदार परफॉर्मेंस, दिल गार्डन हो गया था, मूड बहुत अच्छा था। तो अच्छे भले मूड को वो बिग बॉस में सोहेल और अरबाज की फटीचर कॉमेडी और ये ईशा समर्थ और इनका अभिषेक का वो स्क्रिप्टेड ड्रामा देख कर के मूड स्पॉइल करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। इसलिए मैंने उस एपिसोड को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ना बिग बॉस के अंदर, अब ये रियलिटी शो वाला कुछ भी नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अनुपमा देख रहे हैं या फिर वो कसौटी जिंदगी की जहाँ पर वो प्रेरणा कभी अनुराग, कभी मैं अनुराग बासु हूँ, इंसान बड़ा धासु हूँ, प्रेरणा मेरे पत्ते थे जिसको ले गया बजाज। तो अनुराग बासु कौन? ये अभिषेक। और मिस्टर बजाज कौन? वो समर्थ। और बीच में कौन? ये प्रेरणा। ऐसा ही कुछ ट्रैक वो अनुपमा में भी है ना। अनुपमा का पति कौन था यार? वो कुछ नाम था उसका, उसके ऑफिस की लड़की से उससे प्यार हो जाता है, ये लव ट्रायंगल। उसके बाद अनुपमा की जिंदगी में कोई और आता है। मतलब यार ये घिसा पिटा जो ड्रामा है, कहने का मतलब है कि वो घिसा पिटा ड्रामा जिसे कि आप टीवी सीरियल्स में देखते फिरते हैं, अगर वही चीज आपको बिग बॉस में भी दिखाई जा रही है तो फिर यार कौन देखेगा उसे? और फिर डिस्कस करने के लिए कुछ मैटर या कंटेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर हमें बिग बॉस में यही सब देखना है, ये लव ट्रायंगल, ये अनुपमा या कसौटी जिंदगी वाला सीन, तो इससे बेटर है कि हम कसौटी जिंदगी की या फिर अनुपमा को ही देख लें। एटलीस्ट वहां पर मेकर्स ओपनली बोल तो देते हैं कि ये शो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इस शो में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो डायरेक्टर और लेखक की इमेजिनेशन के ऊपर है, इसे आप मनोरंजन के तौर पर लीजिए। हालांकि बिग बॉस में भी यही सब हो रहा है, लेकिन बिग बॉस में बोलते हैं कि भैया ये रियलिटी शो है, जो भी होता है वो कंटेस्टेंट खुद करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवाते। हाँ, मुझे लग रहा है कि समर्थ ने और ईशा ने बाहर एक पोस्टर छपवाया होगा, नाउ शोइंग का बोर्ड बनवाया होगा और फिर कुछ लोगों को भाड़े पर लाए होंगे जिनसे वो पोस्टर लगवाया होगा नाउ शोइंग के तहत, क्योंकि बिग बॉस के अंदर तो कंटेस्टेंट ही सब कुछ करते हैं, मेकर्स तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, इसकी कहानी स्क्रिप्ट समर्थ, अभिषेक, ईशा ये लोग बैठे होंगे कि देख इस तारीख को मैं आऊंगा, ऐसे ऐसे कपड़े लेकर के आऊंगा, पोस्टर भी छपवाऊंगा नाउ शोइंग का, और अभिषेक और ईशा तुम दोनों अंदर है ना, मैं यानी कि समर्थ बाहर बैठ करके तुम्हारी फिल्म बनाऊंगा, उसमें बैकग्राउंड में गाने लगा दूंगा, मन भरिया बदन मैनू सारा कि तू मैनू छड़ जाएगा। ये सब बकवासपंती हम देखें भाई साहब। 21 तोपों की सलामी है उन लोगों को जिन्होंने अभिषेक की घड़ियाली मगरमच्छियों आंसू को सच मान लिया, ईशा द गोल्ड डिगर को वो अभी भी क्यूट और इनोसेंट मान रहे हैं, और ये सस्ते कबीर सिंह की सस्ती कॉपी ये समर्थ। अरे भाई साहब, मैंने सही बताऊं इन्हीं चीज़ों की वजह से वो एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि ईशा तो डे वन से फेक है। वो लड़की जिसने स्टेज पर आकर के अभिषेक को खरी खोटी सुनाई, और अभिषेक ने भी बोला था कि 2 महीने हो गए हैं, रिलेशन खत्म हो गया है। ये अभिषेक जो कि स्टेज पर बोला था कि उसे पता ही नहीं था कि ये भी आ रही है, इसी अभिषेक ने मुनव्वर फारूकी के साथ वॉशरूम एरिया में मैं घर वालों को बोल के आया था कि मैं उससे दूर रहूंगा। मतलब पता सबको था। लाइव फीड का क्लिप आया जिसमें ये दोनों बात कर रहे हैं, अभिषेक और ईशा, की ये समर्थ भी आने वाला है, लेकिन जब आया तो अच्छा, ओ माय गॉड, ये जो घिसा पिटा और प्री प्लान इन लोगों का ड्रामा है वो देखने का मेरा कतई मन नहीं था, इसलिए मैंने वो भी इग्नोर कर दिया एपिसोड। और कल रात का एपिसोड जो था मैंने मॉर्निंग में डाउनलोड करा, बिकॉज जब आप लाइव एपिसोड देखते हो तो आपकी मजबूरी हो जाती है वो सब घिसा पिटा उनकी नौटंकी देखना। डाउनलोड करके देखने में ये सुकून है कि भैया जो पोर्शन आपको दिख रहा है कि भाई कतई बोरिंग होने वाला है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे तो आ सकते हो। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में एपिसोड डाउनलोड करा, जो जो हिस्सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने वो देखा, बाकी सारा हिस्सा मैंने टोटली इग्नोर कर दिया। तो कल के एपिसोड की बात कर लेते हैं। और एक दिन पहले जो घिसा पिटा इनकी जो एंट्री, और ये जो पहले तो लड़की ने इग्नोर करा कि नहीं नहीं बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर बाद में आपने देखा कैसे गुची पू चल रहा है, तो कैसे कह कर ये मेकर्स, ईशा हम लोगों को CHU बना रहे हैं। एक जो गवर्नमेंट आंटी का वो बड़ा मीम वायरल है कि ये साले सब मिल करके हमको बना रहे हैं साले बीप बीप के बच्चे, और इन्हीं सब में अंकिता भी शामिल हो गई हैं, जो कि मुनव्वर फारूकी के कंधे पर बंदूक रख करके चला रही थी और सुशांत को इन्होंने यूज कर लिया। जब ये अंकिता की एंट्री हुई थी ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड का, मैंने रिव्यू करा था, मैंने कहा भी था कि देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत का नाम कब ड्रैग करती हैं, और कल के एपिसोड में ही इन्होंने, अंकिता ने सुशांत के ऊपर सारा बिल फाड़ दिया कि वो ऊपर उठ रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, तो आप आगे बढ़ते हो तो लोग कानों में बातें डाल देते हैं। फिर ना मुझे उसकी आंखों में दिखा कि नहीं है, देन इट वॉज ओवर। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें ये अंकिता कर रही थी मुनव्वर फारूकी से।
अब मैं ये वेट कर रहा था कि मुनव्वर फारूकी कब बोलता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हाँ ऐसा लग रहा है कि मैं मिरर के साथ बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, हाँ। लेकिन नहीं, मुनव्वर ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि मनस्वी जी आकर के बोल गई ना कि मुनव्वर आप कतई फेक लग रहे हो और फेक हरकतें करते हो कैमरे में देख देख करके। और अगर मुनव्वर चाहता भी तो शायद वो अपनी कहानी नहीं कर सकता था, बिकॉज अंकिता जिस इंसान के बारे में बात कर रही हैं वो बॉलीवुड का एक काफ़ी अच्छा एक्टर था। उसने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्म दी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या आपको ये चीज़ सही लग रही है कि एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में नहीं है, आप उसको गलत साबित कर रही हो, खुद को एकदम विक्टिमाइज्ड भी दिखा रही हो? आपने अंकिता के शब्द सुने होंगे। अंकिता जब अपनी बातचीत की शुरुआत कर रही थी, अब 17-18 की होते-होते मैं मुंबई में आई और मुझे ना पवित्र रिश्ता मिला, बट मैं बहुत सेल्फ अवेयर थी। पॉइंट याद रखिए, सेल्फ अवेयर थी। उन्हें कोई भी इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। शी वॉज सेल्फ अवेयर। और उन्हें जब पवित्र रिश्ता मिला 2009 में, तो 2000 रुपये पर डे के हिसाब से वो काम करती थी। 2000 रुपीज़ पर डे अंकिता लोखंडे को मिला करता था। आई थिंक सुशांत को भी शायद उस टाइम इतना ही कुछ मिलता होगा। फिर ये आगे बढ़े, फिर कट्टू इनकी बातचीत 2017 तक आ जाती है और फिर सुशांत हीरो बन चुका था। बट अंकिता लोखंडे हीरोइन क्यों नहीं बनी भाई? अंकिता लोखंडे है वो। अगर सुशांत फिल्मों में हीरो बन सकता है तो अंकिता लोखंडे हीरोइन मटेरियल नहीं थी क्या? जहाँ तक मैंने उनका वो फिल्मोग्राफी या फिर जो उनकी जो रेज्यूमे है वो चेक करा, तो उनके जो रिकॉर्ड हैं अंकिता लोखंडे के, एक ही बड़ा नाम है पवित्र रिश्ता। मतलब एक सीरियल करके हमारे यहाँ जो टीवी की एक्ट्रेसेस होती हैं वो जिंदगी भर उस सीरियल के नाम की रोटी खा सकती हैं। खैर, यहाँ पर बात ही बात में अंकिता लोखंडे ने सारी चीज़ों का ठीकरा सुशांत सिंह राजपूत पर फोड़ दिया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंकिता ने सिर्फ अपने साइड की स्टोरी सुनाई है। अब सुशांत तो इस दुनिया में है नहीं, सुशांत तो इस दुनिया में है नहीं, तो मेरा ये मानना है कि अंकिता को यहाँ पर सुशांत का नाम ड्रैग नहीं करना चाहिए था। अगर सुशांत जिंदा होता, मेकर्स उसे लेकर के आ जाते जैसे कि समर्थ को लेकर के आए हैं, तो हमें देखने में भी अच्छा लगता। बट वो इंसान जो कि अपनी सफाई देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है, आप उसके नाम से फुटेज ले रही हो, उसके नाम से मतलब TRP दिला रही हो शो को, और उस इंसान को नीचे गिरा करके खुद को आप ऊपर उठा रही हो। एक तरफ आप कहती हो कि आप सेल्फ अवेयर थी, आपको कोई ऐसी बेवकूफ़ नहीं बना सकता था, बट एट द सेम टाइम आप कहना चाहती कि सुशांत ने आपको ठग लिया, सुशांत आपको बेवकूफ़ बना करके और लड़कियों के साथ चला गया। अब यहाँ पर भी ना आप मुनव्वर, अंकिता और मेकर्स की जो मिली भगत है ना, इसे समझने की कोशिश करें। ऐसे तो बिग बॉस के घर में आप बाहर की बातें नहीं कर सकते हो, लेकिन अंकिता यहाँ जानबूझ करके सुशांत की बात कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मेकर सिर्फ वही बात दिखाना चाहते हैं कि भैया अंकिता को जिससे फ़ायदा मिल सके। और ये जो मुनव्वर है ये भी वही पूछ रहा था कि कैसे शुरू हुआ था, फिर क्या हुआ, मतलब ऐसी बातें भाई जो ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन पब्लिक को क्या पता नहीं है कि सुशांत की जो मृत्यु हुई है वो आत्महत्या थी, मर्डर था, हत्या थी। भाई इसके बारे में बात करते ना, इससे आपको और अच्छी TRP आ सकती थी, लेकिन नहीं। कितनी सफाई से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंकिता को महान कैसे दिखाया जाए। अंकिता अबला नारी है, बताओ, दुखी है, ये है वो है, जबकि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि उस रात क्या हुआ था। क्या अंकिता को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं पता है? अंकिता क्या मानती है, वो सुसाइड थी या वो मर्डर था? ये बातें पूछता ना मुनव्वर, लेकिन नहीं, अगर इस तरह की बातें होती तो भाई सुशांत के लिए माहौल बनता। और ये सलमान खान का शो है, बॉलीवुड माफिया वालों का शो है, तो उसमें सुशांत को अच्छा कैसे दिखाएं? यहाँ तो सुशांत को नेगेटिव दिखाना था, इसलिए जानबूझ करके वही बातें दिखाई गई जो कि अंकिता को फायदा और सुशांत को नुकसान पहुंचा सके। और ये सारी बातें तब हो रही थी जब इसी दौरान वहीं पर नील और ये जिग्ना भी घूम रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने सिर्फ मुनव्वर और अंकिता की बातें ही ऑन एयर करी। नील और जिग्ना वहां पर क्या गुफ्तगू कर रहे थे भाई, ऑडियो पूरी तरह से उनका म्यूट कर दिया गया। इसके बाद सलमान खान बोलता है कि कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। वाह वाह वाह। तो दिख तो उस फ्रेम में जिग्ना और नील भी रहते, लेकिन मेकर सिर्फ वही चीज दिखाते हैं जो उन्हें TRP दिला सके। और उसके बाद अनुराग को ये लोग झाड़ करके रख देते हैं कि कुछ ऐसा करो, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है। अनुराग भी चाहता तो उस दिन बोल सकता था कि साहब ये जो डांस जो नील ने करा है, ये बिग बॉस है ना, ये पर्सनैलिटी का शो, ये डांसिंग शो तो नहीं है। डांस अगर इतना ज़्यादा मायने रखता है तो आप झलक दिखला जा में चले जाओ, ये तो पर्सनैलिटी का शो था। लेकिन अब कपल ओरिएंटेड शो बन करके रह गया है। एक कोने में नील है, वो ऐश्वर्या के साथ, एक कोने में विकी है अंकिता के साथ, एक कोने में 2 लड़के हैं, 1 लड़कियां हैं। अब वो खानजादी है, वो भी कहीं ना कहीं फ्लर्ट करने के मूड में आ चुकी है।
मतलब अब जो बिग बॉस है वो बिग बॉस नहीं रहा है, वो अनुपमा बन चुका है, कसौटी ज़िंदगी की बन चुका है, वो टेम्पटेशन आइलैंड का एक अलग ही आप कह सकते हैं पार्ट बन चुका है, और स्प्लिट्सविला तो बिग बॉस काफ़ी दिन पहले ही बन चुका है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात ये है कि बिग बॉस जो खुद ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, वो कहता है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, वहाँ पर पहले से कुछ भी तय नहीं होता है, यहाँ पर कंटेस्टेंट ही सब करते हैं। तो कैसे ये सारे के सारे मिल करके हमको CHU बना रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। समर्थ की जिस तरह से एंट्री हुई थी, वो बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल रहा था खुद को, ईशा बोल रही थी नहीं 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 नहीं, लेकिन आपने देखा थोड़ी देर के बाद एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। और एक जो क्लिप आई है मेरे पास जिसके तहत ये अभिषेक जो है ये एक दिन पहले तक बड़ा रो रहा था, ईशा ईशा कर रहा था, ये विकी भैया से बात कर रहा है कि ये जो ईशा है ना, मेरे से और समर्थ से पहले इसका एक और कहीं चक्कर था। मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन वो खुद कर रहा है ईशा का, और ईशा तो गोल्ड डिगर है ही सही। अब आप ये भी कह सकते हैं वो लोग जो ईशा को एकदम रियल मान रहे हैं, तो अगर वो गोल्ड डिगर नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, क्या एक्टिंग कर रही है ना। पहले बोली कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर अब देखो उसी के साथ कंबल में दंगल हो रहा है, एकदम चिपक करके बैठे रहते हैं। तो ये किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं? अब ये इतनी सारी ये जो प्री प्लान हरकतें हैं, ये समर्थ, अभिषेक और ईशा, कहाँ से ये रियल लग रहा भाई साहब? ये तो टोटल अनुपमा या कसौटी ज़िंदगी वाला ट्रैक चल रहा है। मतलब रियलिटी शो को टीवी सीरियल बना करके रख दिया है। अब ये जो हम लव ट्रायंगल देख रहे हैं या जो कपल्स के बीच में जो नोक-झोंक देख रहे हैं, ये सब कुछ तो सास बहू के सीरियल्स में होता रहता है, एकता के या फिर अनुपमा टाइप के सीरियल्स में। अब बिग बॉस में बचा क्या है? तो बिग बॉस में आई थिंक ये जो वो जो सीन नहीं होते, बहू सब्जी में नमक है, सब्जी में नमक, सब्जी में नमक, सब चुप 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 करके, या फिर रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। तो कहने का मेरा मतलब है कि कंटेंट के नाम पर बिग बॉस ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके एपिसोड देख सकूं। अब एपिसोड में घिसा-पिटा कंटेंट आएगा तो यार मेरे रिव्यूज़ में भी आपको फिर वही लूप मोड में चलने वाली बातें सुनाई देंगी, और मैं फिर अपने ही रिव्यूज़ से बोर हो जाऊँगा। क्योंकि जब एपिसोड में घिसा-पिटा कंटेंट आएगा तो उनको रिव्यू के नाम पर प्रेज़ेंट करने में मुझे भी वही सारी बातें करनी पड़ेंगी कि आज विक्की ने अंकिता को ये बोला, अंकिता को इसने ऐश्वर्या ने कुछ बोला, फिर विक्की ने कुछ ऐसा बोल दिया, शादी के पहले डेट करना था, ऐसा-वैसा बोल कर के फिर इनके बीच में फसाद हो गया। फिर इसने इसको उँगली दिखाई, उसने उसको उँगली दिखाई, फिर वो नहा रहा था, उसने दरवाज़ा खटखटाया, ईशा बोलती मैं नहीं कर रही ऐसा, वो ऐसा कर रहा है। उसने उसको आँखें दिखाई, उसने उसको माँ की गाली बकी, वो उस पर चढ़ने के लिए आया। इन सब के बीच में मुनव्वर अलग ही कमेंट्री कर रहा था, ईशा झूठी है, वो अपने झूठ में फँसती चली जा रही है। अबे झूठ की बातें कोई और करे तो समझ में आता है, मुनव्वर फारूकी तेरे से बड़ा झूठा कौन होगा? तेरे तो कागज़-वागज़ सब जल गए थे ना, लेकिन बिग बॉस में कुछ कागज़ तो दिखाए होंगे ना। मतलब सरकार माँगेगी तो हम कागज़ नहीं दिखाएँगे। बिग बॉस वाले अगर थोड़े हरे-हरे नोट देंगे तो हाँ, कागज़ क्या तुम सब उतार करके देख लो फिर, हाँ, सब खोल-खोल के दिखा देंगे। तो ऐसे झूठे दोगले मुनव्वर जैसे लोग दूसरे को झूठा बोल रहे थे भाई साहब, मतलब कलयुग है भाई, प्रचंड कलयुग है। और इस कलयुग के बारे में तो दिलीप कुमार साहब एक गाने के थ्रू बोल ही चुके हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा। मतलब हंस मतलब सच्चे लोग जो हैं वो परेशान रहेंगे, सच्चे लोगों को ना कोई वीडियो उनके लाइक करेगा, ना कोई सब्सक्राइब करेगा, लेकिन झूठे लोग हेलो दोस्तों हम चूल्हा जला लिए हैं दोस्तों, मतलब वही घिसी-पिटी एकदम सारी थर्ड क्लास चीज़ें, लिप सिंक वाले वीडियो, बीच चौराहे पर कोई मतलब नाच रहा है, उन्हें आप मिलियंस में देखेंगे, मुनव्वर जैसे झूठे को मिलियंस में सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन हमारे वीडियोस को ना कोई लाइक करेगा, ना कोई सब्सक्राइब करेगा। और ऐसे ही मतलब बिग बॉस भी ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है ऑडियंस के रूप में, और कम बुद्धि वाले लोग उन्हें वही घिसे-पिटे, वही घड़ियाली मगरमच्छी आँसू वाले इमोशन दिखाएगा, लोग उन्हें सपोर्ट भी करेंगे 3-3 घंटे, उनको व्यूज़ भी देंगे। और बिग बॉस के एपिसोड जिनमें कि कुछ भी नहीं इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो फेक फाइट्स हो रही हैं। अगर अरुण अचानक भयानक बात करें मुनव्वर से तो खानज़ादी बीच में कूद पड़ेगी, और फिर ऐसी फेक फाइट्स होंगी तो अंकिता, ऐश्वर्या, फिर वो नील भट्ट के अंदर सनी देओल की आत्मा आ जाती है। यही सब घिसी-पिटी नौटंकी, फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा फटफटाना, तू बाहर आ, तूने माँ की गाली कैसे बकी, चावल कच्चे रह गए, अरे दाल खराब हो गई। अरे यार ये देखना है क्या हमें? एक टाइम था बिग बॉस के अंदर टास्क होती थी, मॉर्निंग में गाने बजा करते थे तो हम बाहर बैठ कर के एक अनुमान लगाया करते थे, अबे ये गाना कहीं ऐसी टास्क होगी, ऐसा होगा। अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब तो बस एक-एक कोना पकड़ कर के गॉसिप करो, बिचिंग करो, लो भैया ये हो गया बिग बॉस। अब इसमें क्या बात करने लायक मटीरियल है यार? मतलब ढूँढो तब भी कुछ नहीं मिलता है। ख़ैर आज रात को एक नॉमिनेशन वाली टास्क होगी, तो रात के एपिसोड की चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। अदरवाइज़ तो वही कपल, 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 कपल यही चल रहा है भाई साहब, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं।
खैर इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आपके जो भी हैं ओपिनियन कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।